मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 71। 14 अप्रैल। आज का एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है विक्रांत के यहाँ एक लड़की होती है और वह सबको कहती है, आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं? अगर मिस किया होता तो मेरे बिना सेलिब्रेशन नहीं करते। फिर रवीना और बॉबी को कहती है, और मम्मी पापा आप दोनों तो मुझे लंदन में ही भूल कर आ गए। विक्रांत कहता है, तू पागल है, तो मुझे कोई नहीं भूल सकता क्योंकि तू है छोटू। वह कहती है, अब मैं छोटू मोटू नहीं रही, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। विक्रांत कहता है, तू हमेशा मेरे लिए छोटी ही रहेगी। वह कहती है, ये भी ठीक है, जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे ज्यादा प्यार भी तो मिलता है। पर एक ये भी बात है कि मेरे पापा मामा को मेरी पड़ी नहीं है। मुझे लगा था जैसे कुछ कुछ होता है। मैं सड़क के एंट्री के सामने माँ को एहसास हो गया था, वैसा आप लोगों को भी कुछ ना कुछ एहसास जरूर होगा। मुझे लगा था आप लोग भी भागते भागते मेरे पास आएंगे, लेकिन लगता है आपको पुनीत भाई से ज्यादा प्यार। रवीना रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह कहती है, ऐसा ही है माँ, मैं आप लोगों को कितनी बार कहा कि मैं आप लोगों को मिस कर रही हूँ, पर प्लान बनाया पर कैंसिल कर दिया, आए नहीं आप लोगों। रवीना रहती है, ये तो अच्छा हुआ ना तू आ गई। वह कहती है, हाँ तभी तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही इंडिया चले जाती हूँ और आप सबके साथ मुझे लाइफ की सबसे अच्छी बात शेयर करनी। सारे लोग उससे पूछते हैं, कैसे न्यूज़ बताओ, और वह अपने उंगली में पहने रिंग को दिखाती है। सारे लोग समझ जाते हैं और वह कहती है कि गैस निखिल ने मुझे प्रपोज किया और उसने मुझसे कहा कि पूरे लंदन में तुझे मुझ जैसा लड़का नहीं मिल सकता, फिर मैं क्या करती, मुझे प्रपोज ही करना था। रवीना रहती है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बेटा, और निखिल बहुत अच्छा बच्चा है। फिर सारे लोग अनिशा को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। वह कहती है, वैसे एक्साइटमेंट में मैं भूल ना जाऊं आप सबको कुछ बताना, कल निखिल और उसकी फैमिली आप सबसे मिलने आने वाले हैं। ये सुनकर सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। मल्लिका कहती है, ओ माय गॉड, कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अनु पूछता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की? मल्लिका की दादी बताती है, बेटा वह क्या बात है ना, तुम्हारे पापा पर एक घटिया इल्जाम लगाया है एक लड़की ने। गगन कहता है, बेटा डोंट वरी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर हो गई, तुम परेशान ना हो। वह पूछता है, पर यह कैसी बात है, कौन सी लड़की, कैसा इल्जाम, आप क्या बोल रहे हो? ऐश्वर्या कहती है, अनु लेट में एक्सप्लेन, और अनु को सारी बात डिटेल में बताती है। अनु रहती है, मम्मा आप सब ने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? ऐश्वर्या कहती है, बेटा कल की कॉन्फ्रेंस के बाद सब क्लियर हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। वह कहती है, आंटी टेंशन की बात है। मम्मा पापा आप लोग तो जानते हैं कि निखिल की फैमिली कैसी है, वह रहते लंदन में है, वही बिजनेस है, लेकिन उनका मन बिल्कुल इंडियन है। मैं निखिल के बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे उसी से शादी करनी है। रवीना रहती है, तू टेंशन मत ले बच्चे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। विक्रांत कहता है, ओए क्या है, ये भी अभी आए हो, चलो मुस्कुराओ, चाचा ने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, और तेरा भाई है ना, अरे तेरे तो दो दो भाई हैं, हम तेरा ना रिश्ता टूटने देंगे ना दिल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर तेरी शादी हो गई तो हम लोग जेल चले जाएंगे। वह क्या है ना, इंडिया में अभी भी चाइल्ड मैरिज अलो नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अनु रहती है, विक्रांत भाई आप भी ना डरा दिया मुझे, और सभी हंसने लगते हैं। फिर अनु को निखिल का कॉल आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। विक्रांत मन में सोचता है, बस मेरे फैमिली की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मिस मन्नत के डाउट की वजह से सबका दिल बहुत हट हुआ है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शालिनी विक्रांत के घर पर आती है, और मन्नत भी वहां पर सबसे छिपाते हुए अपने फेस को ढक के आती है, और शालिनी को कॉल करके बोलता है, मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम बिल्कुल डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर सलूजाज को उन्हीं के जाल में फंसाएंगे, तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं एकदम टाइम पर वापस लेकर आऊंगी आदि को, प्लीज स्ट्रेस मत लेना, ओके? और शालिनी, वैसा ही करना जैसा तुमसे कहा है करने के लिए, ओके? ऑल द बेस्ट, बाय। शालिनी भी ओके बोलती है। तभी पीछे से ऐश्वर्या आकर पूछती है, किससे बात कर रही हो? वह जवाब देती है, चाची का कॉल था मैं। तभी ऐश्वर्या शालिनी का फोन ले लेती है चेक करने के लिए। मन्नत घबरा जाती है। ऐश्वर्या जब चेक करती है तो शालिनी ने मन्नत का नंबर चाची के नाम से सेव किया हुआ था। मन्नत मन में सोचती है, ऐश्वर्या राय सिंह, इतने दिनों में आपसे बहुत कुछ सीख लिया है मैंने, इसलिए आपको चकमा देने के लिए मैंने हरनीत पाजी के नंबर से कॉल किया है। उनका नंबर शालिनी के फोन में चाची के नाम से सेव किया है।
ताकि किसी को शक ना हो। ऐश्वर्या शालिनी को फोन वापस करके कहती है, गुड गर्ल, अपना फेस कवर कर लो, प्रेस को नहीं बताना है कि विक्टिम कौन है। शालिनी पूछती है, मैं आदि का कुछ। ऐश्वर्या कहती है, डोंट वरी शालिनी, मैंने कहा ना, आई हैंडल इट। बस तुम कोई गलती मत कर बैठना। तुम नहीं जानती बॉबी थोड़ा सनकी है, कुछ भी कर सकता है। शालिनी कहती है, मैं आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ऐश्वर्या गुड बोलकर वहां से चली जाती है। फिर शालिनी अपना फोन टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। मन्नत शालिनी को ऑल द बेस्ट इशारा करती है। तभी बॉबी उधर से आता है और मन्नत अपने नंबर से शालिनी के फोन में कॉल करती है। बॉबी की नजर फोन पर पड़ती है और वह कॉल रिसीव कर लेता है। मन्नत बॉबी को उलझाने के लिए कहती है, हेलो शालिनी, सुनो, मैं तुम्हारे भाई को छुड़ा लिया, तो अब तुम डरना मत। प्रेस में बिना डरे बयान दे दो अपना। बोल देना कि असली गुनहगार बॉबी सलूजा है। ओके बाय। बॉबी मन में सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मन्नत कहती है, तुम जैसे चालबाज लोगों के साथ तुम्हारे तरीके से लड़ना पड़ता है बॉबी सलूजा। अब तुम ही मुझे आदि के पास लेकर जाओगे। मन में सोचती है, शालिनी को बताना होगा कि मैं बॉबी के पीछे जा रही हूँ। पर कैसे, फोन भी तो नहीं है उसके पास और आसपास बहुत लोग हैं। फिर मन्नत अपने फेस को मास्क से कवर कर करके कैमरा लेकर वहां जाने लगती है। शालिनी विक्रांत के पास बैठी होती है। विक्रांत कहता है, बहुत हिम्मत वाली हो तुम जो इस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आए हो। इधर मन्नत छिपकर शालिनी को इशारा करके मन में सोचती है, शालिनी इधर देखो, पर शालिनी नहीं देखती। विक्रांत को थोड़ा शक होता है, पर वह नहीं समझता और शालिनी को कहता है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। और तुम्हारा भाई वह नहीं दिख रहा, मुझे वह नहीं आया। तभी शालिनी की नजर मन्नत पर पड़ती है और मन्नत इशारे में उसे सब कुछ बता देती है कि वह बॉबी के पीछे जा रही है। शालिनी मन में सोचती है, विक्रांत सर इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, एक बार आदि के बारे में बात करके देखूं इनसे। और बोलने की कोशिश ही करती है कि तभी वहां ऐश्वर्या आकर बोलती है, वह बिल्कुल ठीक है, मुझे थोड़ी देर पहले बता रहा था कि वह कितना एक्साइटेड है देहरादून जाने के लिए। और शालिनी को फोन वापस करके कहती है, ये लो तुम अपना फोन, वहां पर भूल गई थी, अपनी चीज संभाल के रखो, वरना हमेशा के लिए खो दोगी। विक्रांत कहता है, सही कह रही है आंटी, संभाल के रखो। तभी वह देखता है कि शालिनी किसी को देख रही है और जब वह नोटिस करता है तो मन में सोचता है, क्या वह मिस मन्नत है। और मन्नत को नोटिस करते हुए मन में सोचता है, नहीं, वह मिस मन्नत नहीं हो सकती। इधर ऐश्वर्या शालिनी को कहती है, टाइम आ गया है सबको सच बताने का कि तुम्हारा असली गुनहगार डेरिक है, बॉबी नहीं। इधर विक्रांत मन में सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मिस मन्नत है। तभी ऐश्वर्या विक्रांत को आवाज लगती है। विक्रांत कहता है, नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वह मिस मन्नत ही थी। इधर कॉपी गुस्से में बाहर जा रहा होता है, बोलता है, उसे मन्नत को छोड़ूंगा नहीं मैं। मन्नत मन में सोचती है, आदि, आई नो तुम डरे हुए हो, पर डोंट वरी, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास और यही आदमी मुझे तुम तक पहुंचाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा आदि। बॉबी कर में बैठ नहीं वाला होता है, तभी विक्रांत आकर बोलता है, चाचू आप यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और आपको स्टेटमेंट नहीं देनी है। तभी मन्नत मन में सोचती है, यही सही मौका है और पीछे से गाड़ी में चुपके से बैठने की कोशिश करती है। बॉबी कहता है, अरे मैं अपने फोन का चार्जर ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अनु वहां कर बोलता है, भाई पापा आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब खत्म होगी। विक्रांत कहता है, तुम मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। अनु रहती है, आप लोगों को पता भी है 1 घंटे में निखिल की फैमिली आ रही है और वह पहुंच भी जाएंगे बहुत जल्द। बॉबी कहता है, हाँ पर उससे पहले खत्म हो जाएगा। विक्रांत कहता है, हाँ डोंट वरी यार, रिलैक्स, सब खत्म हो जाएगा। बॉबी कहता है, विक्रांत बेटा संभाली से लेकर जा, डोंट वरी, अनु भाई है ना, तुझे लेकर जाएगा। इधर मन्नत बॉबी के कर की डिक्की में बैठ जाती है। चुपके से विक्रांत को थोड़ा सा होता है, पर अनु उसको लेकर चली जाती है। रहती है, चलिए ना, बहुत लेट करते हो आप। इधर बॉबी अपने आदमियों को कॉल करता है जिन्होंने आदि को पकड़ के रखा होता है। बोलता है, अरे कैसे आदमी हो तुम लोग, किस बात के पैसे लेते हो। वह लड़की उसे बच्चों को लेकर चली गई और तुम लोग रोक भी नहीं पाए, मुझे बताया तक नहीं।
वह कहता है सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, यह बच्चा यही है, यहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकता। बॉबी कहता है मजाक करने के लिए फोन नहीं किया है, मैंने शालिनी के फोन में खुद मन्नत को बोलते सुना है। बोलो कहते हैं सर बच्चे पर हमारी पूरी कड़ी नजर है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। बॉबी गुस्से में कहता है तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ पर। मन्नत मन में सोचती है जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती वहाँ मन्नत आ रही है आदि को बचाने और उसके बाद तुम्हारे जैसे राक्षस को सजा दिलाने। अब लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ बच्चे को किडनैपिंग करने का केस भी लगेगा तुम पर बॉबी सलूजा। उधर विक्रांत अपने मैनेजर को बुलाकर पूछता है दिल्ली फोन करके पता लगाओ मन्नत वहां के लिए निकली कि नहीं निकली, आज इंटरव्यू है उसका। इधर विक्रांत की मां शालिनी के पास आकर बोलता है बेटा पानी पियोगे, डरो मत बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। ऐश्वर्या मन में सोचती है तुम्हारे तमाम कोशिशें के बावजूद आज जीत मेरी ही होगी मन्नत, क्योंकि हारना ऐश्वर्या राय सिंह की किस्मत में ही नहीं। शालिनी के पास आकर बोलता है शालिनी ये लोग इसमें स्टेटमेंट है, इसे पढ़ लो और इसे ही बोलना है तुम्हें। कॉन्फ्रेंस में शालिनी अपने भाई के बारे में पूछता है, ऐश्वर्या कहती है तुम उसका स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तुम ये पढ़ लो। अच्छा लो मैं पढ़ देती हूँ। और वह स्टेटमेंट पढ़ते हुए कहती है शालिनी आप सबको पूरे होशो हवास में बनना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका असली जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डेरिक है, वही मेरा असली गुनहगार है। मिस्टर बॉबी सलूजा का मेरे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सलूजा परिवार तो मेरे हर कदम पर मेरा साथ दे रहा है, इस लड़ाई में मेरी हिम्मत बनकर खड़ा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिस मकसद से मेजबानी के स्टाफ की एक लड़की ने उन पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करती हूँ कि कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और सच का साथ दें। थैंक यू। तभी शालिनी को किसी का मैसेज आता है और वह ऐश्वर्या से कहती है मैं चाची का मैसेज है। मन्नत ने मैसेज किया होता है कि मैं तुम्हारे भाई तक पहुंचने वाली हूँ, उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगी, बस तुम तब तक कोई स्टेटमेंट नहीं देना। शालिनी मन में सोचती है जल्दी आओ मन्नत प्लीज। इधर बॉबी उसे जगह तक पहुंच जाता है जहां आदि होता है। इधर मन्नत भी चुपके से बॉबी की गाड़ी से निकल जाती है और मन में सोचती है यहाँ तक तो पहुँच गई मैं, बस अब इन लोगों को आदि से दूर करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा और फिर अपने हेयर पिन से बॉबी के कर का पहिया पंचर कर देती है। इधर बॉबी अंदर आ जाता है, उसके आदमी आदि को दिखाकर बोलते हैं देखिए सर बच्चा यहीं पर है, हम लोगों ने इस पर कर नजर रखा हुआ है। बॉबी कहता है तो फिर मन्नत ने ऐसा क्यों कहा कि उसे बच्चा मिल गया है। इधर मन्नत कुछ करती है बॉबी के कर में, जिससे बॉबी के कार का अलार्म बजने लगता है। बॉबी के कितने पर लोग देखने के लिए जाने लगते हैं। बॉबी कहता है तुम यहीं रुको, बच्चों के पास में जाकर देखा हूँ, बच्चे का ध्यान रखना। इधर बॉबी कर के पास आता है और मन्नत मौका देखकर अंदर चली जाती है। इधर मेजबानी में सारे मीडिया ब्रेकिंग न्यूज में बोलते हैं आज मेजबानी केस में विक्टिम खुद अपना बयान देने जा रही है। अब देखना यह है कि बॉबी सलूजा निर्दोष है या ये सब एक छलावा है। तभी वह लोग शालिनी के फोटो को लेने की कोशिश करते हैं। विक्रांत कहता है क्या कर रहे थे आप लोग विक्टिम का चेहरा और आइडेंटिटी पब्लिक नहीं कर सकते हैं, प्लीज रिस्पेक्ट। फिर विक्रांत का मैनेजर आकर बताता है सर मिस मन्नत दिल्ली नहीं पहुंची है और ना ही उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है। विक्रांत मन में सोचता है उसने मेरी शर्त मान ली थी, फिर दिल्ली क्यों नहीं गई, क्या वाकई में अभी थोड़ी देर पहले जिसे देख वह मिस मन्नत ही थी। इधर मन्नत किसी तरह छिपते हुए वहां आ जाती है जहां आदि बैठकर रो रहा होता है, लेकिन वहां अभी भी बॉबी के आदमी होते हैं। मन्नत मन में सोचती है क्या करूं, और अपने फोन में पुलिस सायरन की आवाज को बजा देती है। वह सारे आदमी डर के वहां से भागने लगते हैं। मन्नत जल्दी से आदि के पास चली जाती है। आदि कहता है दीदी प्लीज मुझे बचा लो। मन्नत कहती है चुप हो जाओ, मैं आपको लेकर चलूंगी आपकी दीदी के पास, लेकिन घबराओ मत और शांत हो जाओ। फिर वह आदि के हाथ पैर बंधे रस्सी को खोल देती है और अपने स्टॉल से उसका फेस ढककर रहती है, जब तक मैं ना बोलूं इसको नहीं निकालना। फिर मन्नत आदि को लेकर वहां से भागने लगती है कि तभी बॉबी आ जाता है। आदि और मन्नत दोनों बॉबी को देखकर बहुत डर जाते हैं। बॉबी बोलता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मन्नत, तो आप क्या करने वाला है बॉबी मन्नत के साथ? क्या मन्नत वहां से आदि को बचाने में कामयाब हो? क्या स्टेटमेंट देगी शालिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।